हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। दिस इज मोहम्मद असद। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मिडिवल इंडिया पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। हम लोग खास करके वैसे क्वेश्चन पे फोकस करने वाले हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं और बच्चे जो है मिस कर जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस तो आप जो है अक्सर कहीं ना कहीं से जो है आप पढ़ लोगे, लेकिन कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, खालसा वाज फाउंडेड बाय। खालसा ऑर्डर को किसने स्थापित किया था? तो खालसा ऑर्डर को स्थापित किया था गुरु गोबिंद सिंह ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। खालसा का मतलब होता है प्योर। खालसा का मतलब होता है प्योर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा था, सिख लीडर बंदा बहादुर वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर फरुखसियार। सिख नेता बंदा बहादुर को बादशाह फरुखसियार के शासनकाल के दौरान पकड़ा गया और उन्हें मार दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, मराठास फाउट विद अहमद शाह अब्दाली एट पानीपत ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर शाह आलम टू। पानीपत के जंग में जो है मराठास ने अहमद शाह अब्दाली से जंग की थी। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2। द मेन कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में जो मुठभेड़ हुई, जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसका मेन वजह क्या है? द ब्रिटिश अपोज द सक्सेशन ऑफ सिराजुद्दौला। अंग्रेजों के सिराजुद्दौला के उत्तराधिकार का विरोध किया। द ब्रिटिश मिसयूज द दस्तक। दस्तक, दस्तक क्या था? दस्तक जो है एक ट्रेड परमिट था। ये ट्रेड परमिट जो है फरुखसियार ने 1717 में जो है प्रोवाइड किया हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी अदर यूरोपियन ट्रेडर्स को ट्रेड परमिट मिला हुआ था। कहीं भी वो जो है आना जाना कर सकते थे, कहीं भी ट्रेड कर सकते थे बिना टैक्सेस के, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा हुआ था। आगे चल के ये एक बड़ा वजह बनता है नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट था। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हु वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जफर, मीर कासिम या फिर नजमुद्दौला। तो बंगाल का आखिरी इंडिपेंडेंट नवाब जो है सिराजुद्दौला थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन ऑर्डर टू। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किस कारण की? टू प्रोमोट हेवी इंडस्ट्रीज इन इंडिया, फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मूव फूड स्टफ इन केस ऑफ फेमीन, इनेबल इंडियंस टू मूव फ्रीली विद इन द कंट्री। तो इंडिया में इन्होंने रेलवेज का शुरुआत किया था खुद के कन्वीनियंस के लिए, खुद के ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, अपने कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल को और इम्प्रूव करने के लिए। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर बनेगा। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ असेसमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। मूल्यांकन की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसके तहत ब्रिटिश सरकार के किसानों से सीधे राजस्व एकत्र किया? यानी कि मतलब कि इनमें से कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ब्रिटिशर्स डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करते थे, डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फार्मर से, ज़मींदारी से, रेतवारी से, अन्नावरी से या फिर देसाईवारी से। तो रेतवारी सिस्टम जिसे कि थॉमस मुनरो ने लागू किया था, इसके थ्रू जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करती थी फार्मर से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर बनेगा। हु वॉज एसोसिएटेड विथ रियोतवारी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। मद्रास के रियोतवारी बस्ती से कौन संबंधित था? तो मद्रास के रियोतवारी सेटलमेंट से रिलेटेड थे थॉमस मुनरो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ दीज बैटल्स प्रूव डिसाइसिव इन द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो था, जो कि काफ़ी वक्त तक चला, इसका रीज़न क्या था? तो देखिए बैटल ऑफ वैंडी वॉश जो है आपको मालूम होना चाहिए, ये जो कि 1760 में चला था। ये उस वक्त फ्रेंच और ब्रिटिश इंडिया के बीच में चला था। फ्रेंच और ब्रिटिश इंडिया के बीच में चला था 1760 में, और ये थर्ड कैनेटिक वॉर का ही पार्ट है। एंग्लो कैनेटिक वॉर्स उस वक्त चल रहे थे, तो थर्ड एंग्लो कैनेटिक वॉर का ये पार्ट था। और पूरी ग्लोबली अगर हम बात करें तो उस वक्त जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो है पावर का एक तरीके से कंपटीशन चल रहा था कि पूरे वर्ल्ड में जो है किसका वर्चस्व होगा पावर का। तो ये जो है 7 ईयर वॉर का पार्ट था, 7 ईयर वॉर का पार्ट था, जो कि आपका 1756 से लेकर के 1763 तक चला था। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो देखिए 1756 तो ऑफिशियली बात की जाती है, लेकिन ओरिजिनली जो है ब्रिटेन जो है पहले से ही अटैक कर रहा था। 1754 से ही ये अनऑफिशियली अगर बात करें तो शुरू हो गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बैटल ऑफ वैंडी वॉश। द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया वेयर। तो इंडिया में ट्रेड करने वाले सबसे पहले जो थे वो यूरोपियंस थे। यूरोपियंस में जो है पोर्तुगीज आए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। और ये जो है सबसे पहले जो है इंडिया से भी गए भी थे। द स्टेट झांसी वॉज मेड अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू। राज्य झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा डैश से बनाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस, वॉर अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई,
नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टेट जो है, झांसी का जो स्टेट है, इसको ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थ्रू बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला वेर ऑल नवाब्स ऑफ, ये सभी जो हैं कहाँ के नवाब थे? तो ये सभी जो हैं बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित को मिलाएं, इनमें से जो है ऑप्शंस को आपको मिलाना है। देखिए, लॉर्ड क्लाइव जो है ये डुअल गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। लॉर्ड क्लाइव जो है डुअल गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, इन्होंने दिया था। लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने सब्सिडी अलायंस को दिया था। लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को दिया था। और लॉर्ड कर्जन, इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट को लाया था। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच हो रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर या फिर तलवंडी? तलवंडी में जो है गुरु नानक का बर्थ हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। जो भी स्टूडेंट्स बी ऑनर्स हिस्ट्री कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, इसके एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CUET के थ्रू हो या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो खुद के एंट्रेंस करना करवाती हैं उसके थ्रू हो, तो उनके लिए जो है एंशियंट इंडिया पर भी चैनल पे वीडियोस अपलोडेड है, मेडिवल इंडिया पर भी हैं, और जो है मॉडर्न इंडिया पर भी कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो अभी जो जैसे कि हमने शुरू कर दिया मेडिवल इंडिया पे क्वेश्चंस, तो जो भी बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं ज़रूर से इन वीडियोज़ को देख लें। एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कई सारे ढेरों सारे जो हैं कोर्स वीडियोज़ आपको अवेलेबल हैं, ज़रूर से आप चेक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।